नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 4 सेट हो चुका था। आज आपका 5वां सेट है। इससे पहले 4 न देखे हो तो ज़रूर देखिएगा। 5वां सेट शुरुआत करने से पहले जो लोग भी नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 5वें सेट का पहला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? एक जो है उक्ति है, इसको बोलते हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह किसने कहा था? यह पूछा गया है। तो यह जो है जयशंकर प्रसाद जी की उक्ति है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सरितसागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो इसके लिए जो है चंद्रकांता जी को व्यास सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सिंपल सा प्रश्न है और कई बार ये पूछा भी गया है। तो इनको जो है कितने नावों में कितनी बार के लिए दिया गया है? कितनी नावों में कितनी बार? यह कृति किसकी है? जो है अज्ञेय जी की है। कई बार ये पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताना है। नाक का बाल होना जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक प्रिय होना। क्या होना? अधिक प्रिय होना। सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोथा चना बाजे घना, इस श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है? थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका अर्थ होगा अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। सी ऑप्शन में क्या? अल्प बुद्धि वाला है जो वो अधिक डिंग मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? कौन सा छंद है जिसमें 16 मात्राएं होती हैं? तो ये है आपका चौपाई। चौपाई में कुल कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो जो है लड़का। लड़का एक विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। इसमें स्त्रीलिंग पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किताब शब्द क्या है? किताब किस भाषा का शब्द है पूछा गया? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो यह जो है आपका विदेशी शब्द है किताब। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्य के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? यानी जो कभी बूढ़ा न हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अजर बोलते हैं। और जो कभी मरे न वो अमर होता है। तो जो है हनुमान जी जो थे वो न बूढ़े होते थे ना न मरते थे, इसलिए उनको जो है अजर अमर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ है? यह किस प्रकार का वाक्य है? चार मीनार कहाँ है? देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, सीधे तौर पे आप जान जाएंगे कि यह जो है क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पुष्टि करिए। शुद्ध वाक्य कौन सा? 12वां प्रश्न दिया गया है। जवाब हो जाएगा मेरा नाम मोहन है, यह वाक्य आपका शुद्ध। क्या? मेरा नाम मोहन है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। दिया गया है, जब कोई मर्यादा को किया जाता है तो अपनी क्या खो बैठता है। इसमें दो स्थान दिया गया, एक यहाँ एक यहाँ। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब कोई अपनी मर्यादा को लांघता है तो वह अपनी गरिमा खो बैठता है। ठीक है ना? तो यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, वह आया इनमें किस काल का उदाहरण है? वह आया किस काल का उदाहरण है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना? पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ये सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। 15वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा यह है आपका हाथी द्वारा केला खाया गया। सी सही जवाब हो जाएगा। क्या? हाथी द्वारा जो है केला खाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो इन वाक्यों के अंत में जो है पूर्ण विराम लगा होता है। क्या होता है? पूर्ण विराम लगा होता है। किसको छोड़कर? जो प्रश्नवाचक होता है उसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है, और जो विस्मयादिबोधक होता है इस तरह से होता है, इसके इसमें टी वाला चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? रस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उद्दीपन का कार्य कौन करता है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा प्रेम पात्र की मधुर वाणी। ठीक है ना? या जो है मधुर वाणी जो अगर बोलती है प्रेमिका, तो प्रेमी के मन में जो है उद्दीपन उभरता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए गद्यांश को स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ने में समय जाता है और समय के ही अभाव आपके पास है। तो गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 जगह गद्यांश है, उसको पढ़ लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, लेखक के अनुसार भारतीय किसान का सबसे प्रमुख योगदान क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देश की खाद्य सुरक्षा। सी आपका सही जवाब होगा, देश की खाद्य सुरक्षा। 19वां प्रश्न में दिया गया है कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है। कारण क्या है? पुरानी किसी पद्धतियां अधिक लाभदायक होती हैं। तो यहाँ लाभदायक अगर होती तो क्यों बदलते हैं? आप लोग जानते हैं। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि अधिक हानिकारक थी, लाभदायक नहीं थी, उससे लाभ ज्यादा नहीं मिल रहा था, इसी वजह से जो है आधुनिक तरीका अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई? आर्थिक सहायता के लिए यह चलाई गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सी जवाब हो जाएगा। क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आर्थिक सहायता के लिए चलाई गई थी। 2-2 हजार करके जो है फसलवाही चक्र में दिया जाता है, 6,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार कृषि को किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? जवाब हो जाएगा वैज्ञानिक सोच और नीति निर्माण केंद्र की तरह देखना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी है? भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय किसान है। भारतीय किसान है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित में कारक का नाम बताइए। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, कारक बताना है इसमें। जवाब हो जाएगा इसमें अपादान कारक, क्योंकि अलगाव की स्थिति दिखाई गया है, तो यह जो है अपादान कारक का उदाहरण है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, यह मकान मेरे भाई का है। तो यह मकान जो दिया गया है क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण या संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। तो यह मकान, यह मकान यहाँ पर हेडलाइन है। जवाब बच जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, संकेत किया गया है ना उंगली दिखा के, यह मकान। बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन एक नीचे भी है, इसको भी देख लेते हैं। 25वां प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। आगे विकल्प दिया है, उसमें देख के आपको तत्सम बताना है। इन चारों में से आपको जो तत्सम शब्द बताना है, इन चारों में से। जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, कपाट शब्द जो है यह तत्सम है। अगला प्रश्न, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त हो जाए, यानी एक कार्य को समाप्त कर जो है दूसरे कार्य में लग जाए, तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
69 शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ 69 में? तो इसमें जो है उन उपसर्ग लगा हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या लगा हुआ है? उन शब्द लगा हुआ है। अगला प्रश्न, देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? गिलास में थोड़ा दूध है, अब थोड़ा है तो जो है जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, परिमाणवाचक है, क्योंकि जहां पर भी नाप तौल की वस्तुएं आती हैं वह परिमाणवाचक है। जैसे तेल की बात हो गई, सरसों की बात हो गई, दूध की बात हो गई, पानी की बात हो गई, ये सब जो है परिमाणवाचक विशेषण, जिसे गिना न जा सके, नापा तौला जा सके, वह परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, वैदिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वैदिक में, तो इसमें जो है इक प्रत्यय लगा हुआ है, वेद धन इक बराबर वैदिक, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया सही पहचान करना है, सही पहचान बताना है। 31वां प्रश्न है, जवाब है आपका, यह काम पहले करो, यह क्रिया विशेषण है। यह विकल्प आपका सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर में, तरुण शब्द का विलोम क्या है? तरुण का जवाब हो जाएगा वृद्ध होता है, तरुण का विलोम आपका वृद्ध हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुमति शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अनुमति का, इसका जवाब है सहमति। अनुमति देना या अपनी सहमति देना दोनों एक ही शब्द हैं, तो यहाँ से डी आपका हो जाएगा सहमति। अगला क्वेश्चन, पत्र का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? पत्र का जवाब होता है पत्र होता है, ठीक है ना, पत्र एक बहुवचन शब्द ही है, पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में संचारी भावों की संख्या पूछी गई है। 35 नंबर प्रश्न में संचारी भावों की संख्या पूछी गई है, जवाब हो जाएगा कुल 33 संचारी भाव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 संचारी भाव होते हैं। अगला प्रश्न, पितृन्मति शब्द किस संधि का उदाहरण है? पितृन्मति, यह जो है आपका यण संधि, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? परिकर का अनेकार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? जवाब होगा क्षत्रिय जो है परिकर का अनेकार्थी नहीं है, डी आपका सही जवाब होगा। अब यहाँ से जो है सामान्य अध्ययन के पोर्शन की शुरुआत होती है। 38वां प्रश्न है, भारत की जनगणना किस सूची का विषय है? 3 प्रकार की सूची आप लोग देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये पूछा गया है कि जो है जनगणना किसके अंतर्गत आती है? तो यह जो है आपका संघ सूची के अंतर्गत आती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संघ सूची के अंतर्गत यह आती है, यूनियन लिस्ट में। अगला क्वेश्चन, वृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? वृहद हिमालय को जवाब हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। कौन करता है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है अलग करता है, यहाँ से बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है आपकी कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो या जायरे नदी, दोनों नाम में आता है, तो यहाँ से जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप लगा देंगे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी विधेयक पहली बार किस संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था? जीएसटी विधेयक जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से सी हो जाएगा, 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में यह पेश किया गया था, 122वें संविधान संशोधन विधेयक।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जवाब हो जाता है 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। बी ऑप्शन सही जगह, कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किस उद्देश्य से की गई थी? विश्व व्यापार यानी डब्ल्यूटीओ की बात हो रही है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, क्या दुनिया के देशों के बीच नियम आधारित और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 44 नंबर का, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस को राज्य विषय के रूप में रखा गया है? आप लोग जानते हैं पुलिस व्यवस्था जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है, तो यह जो है किस जो है अनुसूची के अनुसार रखा गया है? जवाब है 7वीं अनुसूची के अनुसार। ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है धन या संसाधन चुराने के लिए सिस्टम में किए गए छोटे और वृद्धिशील परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो इनको जो है हम लोग बोलते हैं सलामी हमला। क्या बोलते हैं? सलामी हमला बोलते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिबंधित बीकेआई का पूर्ण रूप क्या है? बीकेआई का पूर्ण रूप पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है बब्बर खालसा इंटरनेशनल। ये संगठन है बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो भारत में बैन है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सबसे नई कोर मानवाधिकार संधि कौन सी है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है आपका बलपूर्वक लापता व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? आरएनए में किसके स्थान पर? थायमीन के स्थान पर। तो यह जो है यूरेसिल पाया जाता है। डी ऑप्शन सही है, क्या यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो एक्टिविटा की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटा की जो है इकाई पूछा गया है, तो ये है आपका बैकेरल। बैकरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटा को मेजर किया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया था? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 312 के तहत किया गया था। बी सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 312 के अंतर्गत यह आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजर उपन्यास की लेखिका कौन है? पिंजर की, तो ये है आपका अमृता प्रीतम है। कौन है? अमृता प्रीतम, यहाँ से ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोजन किसने किया था? सहायक संधि कौन लेकर आया था? जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली जो है सहायक संधि लेकर आया था। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के कैवल्य की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? तो इस नदी का नाम जो है ऋजुपालका नदी था। बी जवाब हो जाएगा, क्या ऋजुपालका नदी। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऐसा प्रश्न है और पूछा भी जाता है। तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासिका थी।
अगला प्रश्न, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली का संचालन मुख्यतः किस संस्था द्वारा किया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीबीआईसी के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा सीबीआईसी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? इसका जवाब है 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उड़ीसी नृत्य के पुरातात्विक साक्ष्य किन गुफाओं से प्राप्त हैं? यह मिले हैं आपके उदयगिरी और खंडगिरी भुवनेश्वर से। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं भुवनेश्वर से जो है प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, किसके? उड़ीसी के, जो कि उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका संघ का मुख्यालय कहां पर है? एयू का मुख्यालय इसमें पूछा गया है, कहां पर है? इसका मुख्यालय जो है आपका अदीस अबाब इथोपिया में है। अदीस अबाब इथोपिया में है, बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी 60 नंबर का प्रश्न है, जवाब हो जाएगा रियाद। रियाद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यह मनाया जाता है 24 फरवरी को। सी जवाब हो जाएगा, कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। अगला प्रश्न, 1939 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किस रूसी वैज्ञानिक ने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, पूछा गया है। जवाब बनता है ऑप्शन ए, इगोर सिकोस्की ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। इगोर सिकोस्की, ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय द्वारा रचित अमुक्तामल्य किस भाषा में है? अमुक्तामल्यदा यह जो है किस भाषा में है? यह दक्षिण भारत का ग्रंथ है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह तेलुगु भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलुगु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, बाड़मेर बेसिन, मंगला, भाग्य और ऐश्वर्य किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं? तो यह जो है आपके राजस्थान के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। बी सही जवाब है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला भारत के किस प्रकार की कृषि के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं? तो यह जो है आपके रोपड़ कृषि के उदाहरण हैं। बी सही जवाब हो जाएगा, किस कृषि के? रोपड़ कृषि के उदाहरण। 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, राजस्व प्रशासन के पदानुक्रम में तहसीलदार के ठीक नीचे कौन सा अधिकारी होता है? तहसीलदार के नीचे तो यह होता है आपका नायब तहसीलदार होता है। ये ऑप्शन सही है, तहसीलदार के नीचे क्या होता है? नायब तहसीलदार होते हैं। अगला प्रश्न है, 1946 में किस कारण से 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे? पहले 10,000 के नोट भी चलते थे, जो कि 1946 में जो नोटबंदी हुई थी तब बंद किए गए थे। जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काला बाजारी को रोकने के लिए इसको बंद कर दिया गया था। बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम में किस हस्त मुद्रा का उपयोग करके यानी ओम का प्रतीक बनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, कटकामुख हस्त करके बनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कटकामुख हस्त।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था? 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला था, पूछा गया है। तो यह मिला था अभिजीत बनर्जी जी को। डी ऑप्शन सही है, अभिजीत बनर्जी जी को मिला था। अगला क्वेश्चन, मिर्जापुर जिले में कौन सा प्रसिद्ध उत्सव मेला आयोजित किया जाता है? मिर्जापुर में जवाब हो जाएगा कजली महोत्सव मनाया जाता है मिर्जापुर में। ए ऑप्शन सही है, कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा अधिकारी तहसील स्तर पर न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों कार्य करता है? तहसील स्तर पर यह जो है ग्राम सचिव करता है। ए ऑप्शन सही है, कौन करता है? ग्राम सचिव करता है। अगला क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित डस्ट लीग 2026 मिलिट्री अभ्यास की थीम क्या है? जवाब हो जाएगा, इसकी थीम है सेमी अर्बन टेरेन में काउंटरेट टेररिज्म ऑपरेशंस। की जवाब सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको जो है आपका पद्म श्री मिला है। सी जवाब हो जाएगा, क्या मिला है? पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है? फार्मा पार्क तो है जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। ए जवाब हो जाएगा कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। 75 नंबर का प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया? शीतकालीन ओलंपिक 26 का तो यह किया गया है इटली में। बी जवाब हो जाएगा कहाँ पर? इटली में इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ से हमने जो है पांचवा प्रैक्टिस सेट देख लिया है। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ पड़ जाएगा तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।